प्यारे बच्चों, यहां पर जो हम क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं इनको कहा जाता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे नहीं कि रैंडमली करवा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल एग्जाम में आ चुके हैं। मल्टीपल एग्जाम का मतलब है हर स्कूल के एग्जाम में मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हर स्कूल के एग्जाम में 10-10 बार आ चुके हैं, 20-20 बार आ चुके हैं, यूनिट टेस्ट में, उनके हाफ ईयरली में, उनके मिड टर्म में। सो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का जो रेफरेंस है फ्रॉम एनसीईआरटी, और ये एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर स्कूल पूछ लेता है कभी भी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 63 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा। देखो कह रहा, देखो ये अर्थ है और मेरे प्यारे बच्चों अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी का वेट है 63 न्यूटन। तो हमने कहा अच्छा जी, यहां पर है 63 न्यूटन वेट। ठीक है जी, आपकी बात समझ गया जी। अब बोलो। तो कह रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स acting on when it is placed at the height equal to half of the earth radius। सर समझ नहीं आया, अभी समझा रहा हूं। वो कह रहा है कि देखो यहां पर वेट 63 न्यूटन है सरफेस पे, तो कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जिन बच्चों को नहीं पता है बता दूं, लिखा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसी को वेट भी कहा गया है। वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट कहा जाता है। ये पढ़ाते वक्त मैंने सबको समझाया था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्चुअली में वेट है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि भैया यहां पर वेट है 63 न्यूटन जब वो अर्थ के सरफेस पे है, तो बताओ फाइंड द वेट। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम पढ़ेंगे फाइंड द वेट। अब उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, पर रियल में क्वेश्चन पता है क्या? रियल में क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेट। वेट फाइंड करना है जब हम एक हाइट को कवर करें। हाइट जो होगा, ये जो हाइट होगी, हाइट ऊपर हाइट, ये जो हाइट है हाइट, ये रेडियस बाई 2, यानी यहां पर हाइट जो दिया हुआ है वो रेडियस बाई 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है देखो हमें पता है कि यहां पर वेट है 63 न्यूटन, तो जब वो ऊपर जाएगा तो वेट कितना हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो ये लगता है, इसके पीछे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ा मैं बता दूं आपको। अरे हो क्या रहा है ये, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हमें समझना ध्यान से, अगर हमें यहां पर वेट निकालना है, वेट, तो मैं आपको थोड़ा वेट का फॉर्मूला बता दूं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है समझना। वेट हमेशा बेटा m इंटू में जी होता है, m इंटू में जी। वेट हमेशा क्या होता है बेटा? m इंटू में जी। तो अगर मुझे एक हाइट पर जाके, अगर मुझे किसी हाइट पर वेट निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला पता क्या होगा? किसी हाइट पर वेट का फॉर्मूला होगा वेट इज इक्वल टू m इंटू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पर। मुझे ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पर निकालनी पड़ेगी। नहीं समझे मेरी बात? वेट का मतलब होता है m इंटू में जी, लेकिन हाइट के लिए ग्रेविटी की वैल्यू हमें हाइट पे निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, बोलते देखो भैया ग्रेविटी की वैल्यू जो हाइट पर होगी वो पता क्या होगी? जी आर बाई आर प्लस एच का, हमने पढ़ा ये फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला होता है जहां पे ये वाले हाइट की वैल्यू होती है, ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पर, और ये वाला बेटा सरफेस का होता है, सरफेस का, ये सरफेस की ग्रेविटी की वैल्यू होती है बेटा जीएस मतलब सरफेस पे। जैसे दो बातें होती है, अगर ये एक अर्थ है प्यारे बच्चों, तो यहां पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी उसको हम जी बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं जीएस, सरफेस पे वैल्यू। और जब किसी हाइट पर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम जीएच। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, हम लोग ना इस फॉर्मूले को लिख देते हैं और हम कहते हैं यार ये तो जी है, हमें वेट चाहिए, वेट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां बन जाता है mgh, m इंटू जी की वैल्यू हाइट पर, और यहां जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा m इंटू जी ऑफ सरफेस, m इंटू जी ऑफ सरफेस, और ये r बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर चलता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन की सबसे कमाल की बात क्या है? सबसे कमाल की बात यह है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना बहुत ध्यान से, कि ये जो mgh है ये आ जाएगा वेट ऑफ हाइट, इसी को बोलते हैं वेट ऑफ हाइट, वेट ऑफ हाइट। तो बेटा ये वेट ऑफ हाइट का फॉर्मूला आ गया कि ये बन जाएगा वेट ऑफ हाइट, क्योंकि ये m इंटू जी की वैल्यू h के लिए हाइट पर। और बेटा ये पता क्या, देखो ये है, ये भी mg है, mg मतलब वेट, लेकिन ये बन जाएगा वेट ऑफ सरफेस। तो बेटा ये वेट बन जाएगा, लेकिन सरफेस का वेट बनेगा, अर्थ के सरफेस का वेट। और बगल में है r की जगह r ले लेंगे, और हाइट की जगह पर लेंगे हम r/2। तो हाइट की जगह पर लेंगे हम r/2, और इस पूरे का स्क्वायर करना है। चलो अब काम की बात, ये तो निकल जाएगा वेट ऑफ हाइट, इसको WH बोल देंगे, और यहां पर मल्टीप्लाई में है वेट ऑफ सरफेस, और वेट ऑफ सरफेस हमारा 63 है बेटा, तो यहां पर लिख देंगे हम 63।
तो देखो ऊपर है r, नीचे है 2r प्लस r, 3r का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर 4, तो 4r स्क्वायर अपॉन में 9r स्क्वायर। तुम लोगों के मन में होगा कैसे हो गया ये? बेटा मैंने फटाफट एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो पता लगा ये हो जाएगा 3r अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, तो ये मैंने अपने बेटा मन के अंदर एलसीएम लिया बेटा, ये 9 है, 9 एक्चुअली में 9 बेटा 9 है, ठीक है ध्यान रखना, 9r स्क्वायर बेटा, तो ये मन में मैंने एलसीएम लिया, प्लीज एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीखना है हमें। देखो मेरा ये मानना है भले ही एक क्वेश्चन सीखो लेकिन ऐसा सीखो कभी वो आए तो आपसे छूटे ना। तो यहां पे देखो हमारा जो वेट ऑफ हाइट आएगा वो आएगा 63 4/9, 9 सत्ते 63, 7 चौक 28 न्यूटन। अभी जो 28 न्यूटन, वेट हमेशा न्यूटन में होता है बेटा, जैसे यहां पर बोला ना कि वेट इज 63 न्यूटन, यहां पर वेट 63 है, तो जब वो ऊपर जाएगा तो उसको वेट कम फील होगा, उसको 28 फील हो रहा है। तो दिस इज द अमेजिंग क्वेश्चन, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका भी रेफरेंस ना, इसका रेफरेंस भी एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी से, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन है कि इस बार ना जो सरफेस पर जो वेट है वो 250 न्यूटन है सरफेस पे। तो कह रहे अगर हम गड्ढा खोद के अंदर चले जाए, गड्ढा खोद के अंदर चले जाए, लिखा है फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी प्लेस्ड हाफ वे। देखो यह है रेडियस, तो कह रहा है कि आधे अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, यानी जो हम गड्ढा खोद रहे हैं उसका डेप्थ होगा r/2। इस बार हमने आधा गड्ढा खोदा है, अब हम यहां पे खड़े बेटा, यहां अंदर खड़े हैं, तो अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट। हम बोलेंगे देखो g ऑफ डेप्थ का फॉर्मूला होता है g ऑफ सरफेस 1 - d/r, फिर इसको हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो mg डेप्थ वाला, mg सरफेस वाला, 1 - d/r। अब मेरे प्यारे बच्चों ये mg डेप्थ यानी कि ये वेट ऑफ डेप्थ कहलाएगा, वेट ऑफ डेप्थ, ये mg सरफेस वाला है तो ये कहलाएगा वेट ऑफ सरफेस, और 1 - d की वैल्यू है r/2, तो r/2/r, d की जगह पर r/2 पुट कर दिया मैंने, देखो r से r कट गया, तो वेट ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ सरफेस कितना है 250, 250, और ये 1 - 1/2, 1/2, तो ये हो गया 125 बेटा, 125 न्यूटन। यानी पहले बंदा 250 फील कर रहा था, अब 250 फील नहीं करेगा, अब कितना फील करेगा 125। तो ऐसे दिमाग लगाना है बेटा कि आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है और जी में तुरंत m का मल्टीप्लाई करना है ताकि ये बन जाए मास इंटू जी, वेट, और ये डेप्थ का वेट, वेट ऑफ डेप्थ, इस डेप्थ पर वेट का क्या फॉर्मूला होगा, है ना। और आपको कभी वीक फील हो, आपको लगे कि यार हम न्यूमेरिकल में स्ट्रांग नहीं हो पा रहे, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। देखो स्टेप नंबर 1 होता है कि आप लेक्चर्स को देखो, अगर आपका ट्यूशन में छूट गया है आप यूट्यूब से देखो, मेरे लेक्चर्स देखो, बहुत बेस्ट है, यूट्यूब पर मेरे लेक्चर देखो। स्टेप नंबर 2 कि आपको फिर छोटे मोटे क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के, ताकि आपके कॉन्फिडेंस डेवलप हो। एनसीईआरटी से ट्राई करो, इंटरनेट पे सॉल्यूशन देखो, तो छोटे मोटे क्वेश्चंस करने हैं, स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 होता है रिवीजन। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने अपने चैप्टर को खत्म किया, छोटे मोटे क्वेश्चंस देखे। फिर स्टेप नंबर 3 हम रिवीजन करेंगे चैप्टर को एक बार छोटे वीडियो से। यूट्यूब पर बहुत सारे 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो मिलेंगे आपको, मेरी वीडियो ही मिलेगी, उससे रिवीजन कर लिया। और जब आप स्टेप नंबर 3 पार कर लोगे ना, तब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम ऐसे क्वेश्चंस को किया करते हैं, या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो मेरे से ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ये याद रखना, क्योंकि कोई भी इतना टाइम नहीं लगाता 11th क्लास के बच्चों के लिए कि वो पेपर छांटे, क्वेश्चन छांटे, ठीक है। तो लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, कभी डीमोटिवेट फील नहीं करना है। जब मैं खुद भी 11th में था, मुझसे भी न्यूमेरिकल नहीं बनते थे, तो ऐसा नहीं है कि अगर 11th में न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो हम जीवन में अच्छा नहीं कर सकते, है ना। तो बिल्कुल धीरज रखना है और धीरे धीरे काम करना है। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक है, अब ये टॉपिक क्या है देखो, लिखा है बॉडी शिफ्टेड, ये अर्थ है बेटा, तो एक बॉडी को 16 किलोमीटर अंदर डाल दिया गया है। अ बॉडी शिफ्टेड टू अ डेप्थ ऑफ 16 किलोमीटर विद द अर्थ, अर्थ के अंदर। कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन, कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन इट्स एपरेंट वेट। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन वेट निकालना है हमें। जैसा हम जानते हैं कि किसी को भी हम धरती के अंदर ले जाएंगे तो उसका वेट घट जाता है। तो कह रहा है कि अगर कोई 16 किलोमीटर अंदर चला गया, अगर कोई 16 किलोमीटर अंदर चला गया है, अगर कोई 16 किलोमीटर अंदर चला गया है, तो बताओ परसेंटेज डिक्रीज इन एपरेंट वेट, इन एपरेंट वेट। तो बेटा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है समझना। बेटा कॉन्सेप्ट ये होता है
एम एम डी आर इंटू 100। सॉरी, डी बाई आर इंटू में 100। ठीक है बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है बेटा परसेंटेज डिक्रीज इन जी और वेट, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। परसेंटेज डिक्रीज इन जी, जी की वैल्यू कितनी घटेगी या फिर वेट कितना घटेगा। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि हाँ वेट के बारे में बताओ, वो जी के बारे में भी बोल सकता था। तो जब भी क्वेश्चन आए परसेंटेज डिक्रीज इन जी या फिर वेट, उसका ये फॉर्मूला होता है। मैंने ये सब चीजें करवाई है अपने लॉन्ग लेक्चर्स में, जो 4 घंटे 5 घंटे के मेरे लेक्चर्स होते हैं, 3-4 घंटे के, उनमें कराए। ठीक है ना, मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स और भी बढ़िया से करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें आने वाली है फ्यूचर में, पर अभी हम अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो समझते हैं। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि देख मेरा जो आंसर होगा वो होगा डी बाई रेडियस इंटू में 100, और आंसर आएगा परसेंट में। तो डी की वैल्यू 16 है, रेडियस की वैल्यू है 6400, ठीक है, और इंटू में 100, तो 100 से 100 कट गया, 16 चौका 64, 1/4% बेटा, यानी 0.25। कितना आंसर आ गया बेटा? 0.25%। यानी किसी को 16 किलोमीटर नीचे ले जाएंगे तो 0.25% से उसका वेट कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी ऐसा है कि जब एग्जाम में आएगा तो आपसे खुद से नहीं होगा, और बिलीव मी ये क्वेश्चन कम से कम 10 पेपर्स में मैं देख चुका हूं, तो समझो कि आप कुछ तो बात है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है एट व्हाट डेप्थ, कह रहा है कि हम कितने गहरा जाए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/4 से रिड्यूस हो जाए, रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। कह रहा है हम कितना अंदर जाए, क्वेश्चन को पकड़ना। व्हाट डेप्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है रिड्यूसेस टू, रिड्यूस होके 1/4 हो जाए एज कंपेयर टू सरफेस। यानी कि अगर ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर है जी वैल्यू, कितना है? जी, तो हम कितना गहरा जाए, कि वो G/4 हो जाए। क्या हो जाए? G/4। तो हमें डेप्थ पूछा है, डेप्थ हमसे डेप्थ पूछा है बेटा, डेप्थ। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बोलेंगे जी ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू जी 1 - d/r, और आपने हमसे डेप्थ पूछा है, डी की वैल्यू पूछी है, आपने हमसे डी की वैल्यू पूछी है, तो हम दिमाग क्या लगाते हैं उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जी डेप्थ पर कितना हो जाए, डेप्थ पर। क्वेश्चन में खुलेआम बोला जा रहा है कि जब हम डेप्थ पर जाएंगे तो जी की वैल्यू G/4 हो जाए सरफेस के मुकाबले, है ना। तो बोलेंगे आप ये कह रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है वो G/4 हो जाए, और यहां पर G है, तो ये तो G/4 हो गया और ये तो G का G है, तो यहां से आसान हो जाएगा क्वेश्चन बहुत। क्यों? G से G कट जाएगा, तो 1 - 1/4, तो D/R इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1/4, जो कि होता है 3/4। तो यहां से D की वैल्यू आ गई 3R/4। कैसे हुआ, सॉल्व कर लेना। कैसे? देखो यहां से कट जाएगा तो बचेगा 1/4, यहां से 1 - d/r, तो यहां से आप D की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़े इजी टाइप के होते हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कि वहां पर वैल्यू इतनी हो गई जी, तो अगर हम फॉर्मूला हम जानते हैं तो बस इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में ये बोल रहा है। नहीं आया समझ में? बड़ा इजी है बेटा, ऐसे नहीं सोचते, फटाफट करो। देखो लिखा है, समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा मैं आपको समझा दूं कि हम कितना नीचे और कितना ऊपर जाए। सुन पा रहे हो? कितना नीचे और कितना ऊपर जाए कि हमें ग्रेविटी की वैल्यू सेम फील हो। तो इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट होता है D इज इक्वल टू 2H, ये रिलेशन याद रखना, फॉर सेम G। अगर हम चाहते हैं कि G की वैल्यू हमारी सेम रहे, अगर हम चाहते हैं कि G की वैल्यू हमारी सेम रहे ऊपर और नीचे जाने पर, यानी कि G ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू G ऑफ हाइट, डेप्थ वाले की ग्रेविटी की वैल्यू और हाइट वाले की ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहे, तो रिलेशन होता है D इज इक्वल टू 2H, मतलब डेप्थ और हाइट में रिश्ता। तो क्वेश्चन है एट व्हाट एल्टीट्यूड, मतलब हाइट, अबव अर्थ सरफेस, कितने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल 80 किलोमीटर के डेप्थ पर। तो D की वैल्यू कितनी है बेटा? 80 किलोमीटर, और हमसे हाइट पूछा है, तो हाइट कैसे निकालेंगे बताओ? D इज इक्वल टू 2H के फॉर्मूले से, D की जगह 80 लिखेंगे, 2 हाइट,
तो 80/2 हाइट आ गया। तो याद रखना बेटा कि हाइट की वैल्यू कितनी होगी, 40 किलोमीटर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते फटाफट। बस आपको फॉर्मूला याद रखना कि इक्वल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सिखाता हूं, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, समझना ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि फील करना थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कह रहा है ये अर्थ है, तो अर्थ में हम कितना अंदर जाए, एट व्हाट डेप्थ, ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बिकम्स 30% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। दो अलग अलग पॉइंट है यहां पे। पहला है कि बिकम 30% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि हम अब इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन घुमा हुआ है। कह रहा है कि कितना नीचे जाओगे कि जब यहां पर जो वैल्यू होगी ना, यहां पर हो जाएगी 30% ऑफ सरफेस, 36% ऑफ सरफेस। फील करो दोबारा क्वेश्चन, अभी सेकंड पार्ट को मत देखना, फर्स्ट पार्ट को देखो कि हम कितना डेप्थ पर जाए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बिकम्स 36% ऑफ वैल्यू एट द सरफेस। देखो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, 36% ऑफ सरफेस G/100। 36% ऑफ सरफेस का मतलब हो गया 36G/100। याद रहेगा किसी को? तो अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि हमसे बोला है कि भैया डेप्थ की वैल्यू बताओ। हमसे बोला गया है कि डेप्थ की वैल्यू बताओ। क्या बोला गया हमसे कि डेप्थ की वैल्यू बताओ, ये जो डेप्थ है इसकी वैल्यू बताओ। और हमें यह भी बोल दिया गया है कि यहां पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 36/G, ऐसे 36% ऑफ सरफेस का मतलब है 36G/100। तो हम बोलेंगे देखो यार डेप्थ वाला फॉर्मूला क्या होता है, हमें याद है, G ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू G1 - D/R बेटा। तो G ऑफ डेप्थ का उसने दिया है कि डेप्थ पर जब जाएंगे तो कितना होगा, 36G/100, G1 - D/R। अब यहां से G से G कट जाएगा और हमारा 36/100 1 माइनस इज इक्वल टू D/R के बराबर आएगा। तो ये हो गया बेटा हमारा 100 - 36 कितना होता है, 64/100 इज इक्वल टू D/R। मतलब मैंने एलसीएम ले लिया। अब यहां से कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से बेटा D आ रहा है, पता है कितना, D आ रहा है 64R/100। D की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा, और R की वैल्यू आपको पता है 6400 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर है बेटा इस पहले क्वेश्चन का। लेकिन सेकंड पार्ट इसका थोड़ा अजीब है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखते हो ना बेटा, तो सेकंड पार्ट इसका सच में अजीब है। सेकंड पार्ट में चीजें बदल जाएगी। सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 36%, यानी कि 36% डिक्रीज हो गया है, 36% डिक्रीज हो गया है। तो यहां बचेगा कितना, 64% ऑफ G बचेगा। दोनों क्वेश्चन में हल्का सा फर्क है। पहले क्वेश्चन में बोला था बिकम्स 36%, तो हमने बोला अच्छा यहां पर 36 बन गया है, 36 बन गया है तो सॉल्व हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट में कुछ और कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है डिक्रीजेस बाय 36%, कि भैया यहां तक आते आते 36% डिक्रीज हो गया तो बचा कितना, 64। अरे यार टोटल 100 होता है, 36 डिक्रीज हो गया तो 64 बचा। तो अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 64G/100। तो क्या लिखोगे बताओ, G ऑफ डेप्थ G1 - D/R, और यहां पर G डेप्थ की जगह पर क्या लिखोगे, 64G/100। तो G से G कट गया, तो बस यहां से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो वर्ड्स में समझ रहे हो कैसे फंसाया जा रहा है, तो इसके लिए रेडी रहना है। एक मैं आपको अपनी तरफ से एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क ये है कि हम अर्थ के सरफेस से, सबको करना है, ऑनलाइन वाले करेंगे सारे आंसर इसका, हम अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर जाए, हम अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर जाए कि इस जगह पर G जो ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, लिखा है मैंने देख लो, बिकम्स 64% ऑफ सरफेस। क्वेश्चन क्या दिया है मैंने कि अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर जाए कि 64% बन जाए, करके दिखाओ फिर हम मानेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन खुद करना, अब ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, रिडक्शन मतलब कम होना,
देखो एक बता रहा हूं, परसेंटेज डिक्रीज इन जी, और कुछ भी आ जाए, जी या फिर वेट, जी या फिर वेट, इसका फॉर्मूला होता है 2h/r इंटू में 100, हाइट वाले के लिए 2h/r इंटू में 100। अरे क्या टाइम हो गया। तो यहां क्या लिखा है देखो, परसेंटेज रिडक्शन, कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन द वेट ऑफ द बॉडी। जब बॉडी को लेके जा रहे हैं हम 32 किलोमीटर ऊपर, तो आप बोलोगे सर ने कहा था 2h/r इंटू में 100, चाहे वो जी की बात करे चाहे वो वेट की बात करे, ये परसेंट में आंसर आएगा। तो 2 इंटू हाइट की वैल्यू 32 अपॉन में 6400 इंटू में 100, 2h/r, 1% आ रहा है आंसर बेटा। कितना आ रहा है? 1%, कट जा रहा है पूरा ये, ठीक है। तो ये सिंपल 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 नहीं, जितने भी अजीब क्वेश्चंस बन सकते थे, परसेंट वाले हो चाहे कैसे भी हो, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ऐसे हम और चैप्टर के करेंगे, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी साइंस का स्टूडेंट हो, जब वो 11th में आता है उसको प्रॉब्लम फील होती ही होती है। हमने भी फील करी है, आपको भी फील होगा, तो डरने से कोई वो नहीं है। बस आप स्लोली स्लोली करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अपने हिस्से की कोशिश करनी है। लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस। लर्निंग रिवीजन से ही आती है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। लव यू ऑल, टेक केयर।